अब आज की वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वैसे पूछा गया है नेट एग्जाम में, मे बी गेट एग्जाम में भी पूछा गया हो। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको इस टाइप के और क्वेश्चन भी सॉल्व करना आ जाएंगे। देखो, मैं चाहूँ तो एक ही झटके में इसका रिप्लाई दे सकती हूँ कि ऐसा ऐसा है, लेकिन ताकि आप आगे भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सको, इसीलिए मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आज के वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। देखो, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कुछ ये इस तरह से लंबी सी बड़ी सी लाइन दे रखी है और उसमें पूछ रखा है, और यहाँ पे दे रखा है ARR FPTR X। तो ये X क्या चीज है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, हम इस पूरी लाइन को क्या करेंगे, डिकोड यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उठा लेते हैं ये इस चीज को, किस चीज को, इतने सी चीज को हम पोर्शन को उठाते हैं। तो यहाँ पर ARR FPTR और यहाँ पर दे रखा है 3। तो यहाँ पर आपको देखते से ये पता चल रहा है कि ये जो ARR FPTR में सीधे से इसको बोल रही हूँ, तो वो क्या चीज है, एक अरे है जिसमें 3 लोकेशंस हैं। ठीक है, ये एक अरे है जिसमें 3 लोकेशंस हैं। आगे उसके लगा रखा है स्टार, आगे उसके क्या लगा रखा है, स्टार लगा रखा है, एस्ट्रिक सिंबल लगा रखा है। इसका मतलब क्या है कि वो तीनों ही लोकेशंस क्या है, पॉइंटर्स हैं। वो तीनों ही लोकेशंस क्या है, पॉइंटर्स हैं। ठीक है, तो यहां पर आपकी ये दोनों चीजें बचती हैं। ठीक है, मतलब जो चॉइसेस में थे A B और ये C, तो अब ये दो चीजें बच रही हैं। मतलब ये क्या है, अरे FPTR क्या है, एक क्या है, अरे है जिसमें 3 लोकेशंस है, वो तीनों लोकेशंस क्या है, पॉइंटर है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रखा है, आगे अगर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर क्या लगा रखा है, ये फंक्शन ब्रैकेट लगा रखा है। इसका मतलब क्या है, ये जो अरे, ये इसके जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो किसको पॉइंट कर रहे हैं, एक फंक्शन को पॉइंट कर रहे हैं। किसको पॉइंट कर रहे हैं, फंक्शन को पॉइंट कर रहे हैं। तो X इज एन अरे ऑफ 3 फंक्शन पॉइंटर्स। मतलब कि क्या है, 3 लोकेशन है, जीरो लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन, तीन थर्ड लोकेशन, जीरो फर्स्ट एंड सेकंड लोकेशन, और ये तीनों ही क्या कर रहे हैं, किसी फंक्शन को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर आपने फंक्शन पॉइंटर पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किसी फंक्शन पॉइंटर को डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि आगे फिर इक्वल स्टार लगा रखा है। तो ये इक्वल स्टार क्या कहना चाहता है, तो ये इक्वल स्टार ये कहना चाहता है, और फिर यहाँ पे दे रखा है 10। ठीक है, पूरा की पूरा एक तरह से हमने डिकोड कर दिया। आगे क्या दे रखा है, यहाँ पे स्टार, मतलब वो जो फंक्शन है वो खुद ही क्या रिटर्न कर रहा है, एड्रेस रिटर्न कर रहा है। वो फंक्शन खुद ही क्या कर रहा है, एड्रेस को रिटर्न कर रहा है। मतलब ये जिस किसी भी फंक्शन को पॉइंट करेंगे, वो फंक्शन खुद ही क्या रिटर्न करेगा, एड्रेस रिटर्न करेगा। और वो एड्रेस किसका रिटर्न करेगा, एक ऐसे अरे का एड्रेस रिटर्न करेगा जिसमें क्या हो, 10 मेमोरी लोकेशंस हो। ठीक है, और इसी को पहले शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि ये ARR FPTR क्या है, एक अरे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे से लिख देते हैं, ये क्या है, एक अरे है। ओके, ऑफ 3 लोकेशंस। ठीक है, इज एन अरे। ओके, और उसमें हर एक लोकेशन, एवरी लोकेशन, जो हर एक लोकेशन या हर एक पॉइंटर जो है, आगे यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टार लगा रखा है। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा पॉइंटर है जिसमें तीनों एलिमेंट्स क्या है, पॉइंटर्स हैं। तीनों एलिमेंट्स क्या है, पॉइंटर हैं। ठीक है, एंड एवरी पॉइंटर पॉइंट्स टू अ फंक्शन। तो एवरी पॉइंटर पॉइंट्स टू अ फंक्शन, किसी फंक्शन को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। इतना हमने डिकोड कर दिया है। कहां तक हमने डिकोड कर दिया है, यहां तक हमने डिकोडिंग कर दी है इसकी। ओके, आगे ये एस्ट्रिक लगाने का मतलब ये है कि वो जिस फंक्शन को पॉइंट कर रहे हैं वो खुद क्या रिटर्न कर रहा है, एक एड्रेस रिटर्न कर रहा है। किसका रिटर्न कर रहा है, एक ऐसे अरे का जिसमें क्या है, 10 नंबर्स हैं, 10 इंटीजर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इंटीजर्स स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब कि क्या है, 10 एलिमेंट्स के एक अरे का क्या कर रहा है, ये एड्रेस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब मान लो छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हम पॉइंटर्स का, सॉरी, फंक्शंस का पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो सपोज हमारे पास क्या है, ये इस तरह का एक फंक्शन है। ठीक है, अब उसका अगर मुझे पॉइंटर डिक्लेयर करना है इनसाइड माय फंक्शन मेन, तो मैं किस तरह से डिक्लेयर करूंगी। ठीक है, तो क्योंकि ये क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो मैंने इंटीजर लगा दिया। ठीक है, इसके बाद मुझे मेरे पॉइंटर का जो भी नाम देना है वो मैंने यहाँ पे दे दिया। पॉइंटर का नाम क्या है, PTR है। ठीक है, अब क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है, क्योंकि ये फंक्शन पॉइंटर है, तो मुझे पैरेंथेसिस लगाने हैं। लेकिन ये वाला जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, दो इंटीजर्स को क्या कर रहा है, एज एन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये इस तरह से मैं इस तरह के फंक्शन के पॉइंटर को डिक्लेयर करूंगी। फिर आगे मैंने जैसे लिख दिया PTR इज इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया ऐड। मतलब क्या है कि मैं ऐड को PTR की हेल्प से क्या कर सकती हूँ, कॉल कर सकती हूँ, जस्ट लाइक नॉर्मल फंक्शंस। ठीक है, लेकिन मान लिया कि ये वाला जो फंक्शन था वो खुद ही क्या कर रहा होता, कोई पॉइंटर को रिटर्न कर रहा होता और ये कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं ले रहा होता, तो अब मेरी ये जो डेफिनेशन है, मतलब ये जो मेरा डिक्लेरेशन है, वो चेंज होके कुछ इस तरह से हो गया होता। कैसा हो गया होता, वो कुछ इस तरह से हो चुका होता। ठीक है, पहले
पहले तो यहाँ पे ये पैरेंथेसिस लगते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लगाए हैं। अब क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है वो खुद ही क्या कर रहा है, एड्रेस को रिटर्न कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगा देते, कुछ इस तरह से लगा देते, ये बताने के लिए कि जिस फंक्शन को ये मेरा पीटीआर पॉइंट करेगा वो खुद ही क्या रिटर्न कर रहा है, एड्रेस रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये मेरा जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा है, एक ऐसे एक अरे के एड्रेस को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, इसीलिए आगे क्या लगे हुए हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं और उसकी यहाँ पे साइज बता रखी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन के पॉइंटर को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। इसी में आगे अगर हम देखें तो क्या दे रखा है, इसकी कोड में आगे दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइप डिफाइन का यूज किया है, जो कि क्या करता है, एक अलायस का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉम्प्लिकेटेड डेटा टाइप को क्रिएट किया है, तो उसका हम एक नया नाम देना चाहते हैं, और वो नाम हमने क्या दिया है, एक्स दिया है, ठीक है। तो इसीलिए ये पूछ रखा है कि एक्स क्या चीज है, तो जो ये पूरी चीज है ना, वही चीज क्या है, एक्स है, क्योंकि इसी को हमने रीनेम करके क्या नाम दे दिया है, एक्स नाम दे दिया है।